और खबर दिल्ली से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक हुई और इसमें वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को कैबिनेट की मंजूरी मिली है और उत्तरी सीमावर्ती इलाकों में बुनियादी ढांचा मजबूत होगा और इस योजना पर 4,800 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इससे चीन से लगे जो सीमावर्ती गांव हैं उनमें बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा, चीन पे नकेल कसी जाएगी और गांव के विकास पे जोर दिया जाएगा। और दिल्ली में किसान मजदूर नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती की जयंती समारोह मनाई गई और यह कार्यक्रम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के सभागार में युवा चेतना के तत्वाधान में हुआ। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी, भारत सरकार के जनजातीय विभाग के कैबिनेट मंत्री अर्जुन मुंडा समेत कई बड़े नेताओं ने दीप जलाकर और स्वामी सहजानंद सरस्वती के चित्र पे पुष्प अर्पित कर समारोह की शुरुआत की। इस दौरान स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने कहा कि स्वामी सहजानंद सरस्वती गरीबों के भगवान थे। उन्होंने जीवन भर समाज के अंतिम व्यक्ति को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए काम किया, संघर्ष किया। राष्ट्र की जनता सुखी हो और समस्त देशवासी आनंदित ढंग से रहे, उसका सूत्र दिया। आज उन्हीं के उपलक्ष्य में, जयंती उपलक्ष्य में यह आयोजन हुआ और मैं यहाँ पर सम्मिलित हुआ। सभी से प्रेरणा लेते हैं। हम सब ऐसे जो मार्गदर्शक हमारे रहे, मार्गदर्शक के प्रेरणा से देश आगे कैसे बढ़े, यह हम सब देशवासियों का संकल्प है। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में ऐसे जो हमारे प्रेरणा के स्रोत रहे हैं, उनके जिसे कहा जाए कि उनके सपनों को पूरा करने का संकल्प को लेकर राष्ट्र सुखी। सरस्वती जी देश के किसानों के, मजदूरों के, वंचितों के, पिछड़ों के, दलितों के प्राण थे। उन्होंने जीवन पर्यंत सामाजिक न्याय की धारा को सशक्त करने हेतु अनवरत काम किया। स्वामी जी ने जात के खिलाफ, स्वामी जी ने जमात के खिलाफ खड़े होने वाली राष्ट्र विरोधी शक्तियों के खिलाफ अद्भुत काम किया। स्वामी सहजानंद सरस्वती जाति में नहीं, समाज में विश्वास रखते थे और समाज का मतलब सर्वधर्म समभाव होता है। स्वामी जी ने किसानों के लिए, पिछड़ों के लिए, जमींदारों से लड़ाई लड़ने का काम किया और स्वामी जी के जाने के बाद जिन लोगों ने सामाजिक न्याय की धारा पर सियासत को बढ़ाने का दावा किया, उन लोगों ने परिवार के पोषण के अलावा दूसरा कोई काम नहीं किया। स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का जन्म पूर्वांचल में हुआ, लेकिन उनकी कर्मभूमि बिहार रही। और आज देखिए बिहार में क्या हो रहा है, किस प्रकार से सामाजिक न्याय का नारा देने वाले लालू यादव कि सामाजिक न्याय की ABCD जेड तक आते आते तेजस्वी, तेज प्रताप, मीसा भारती, राबड़ी देवी और उनकी बिरादरी तक खत्म हो जाती है। किस प्रकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में किसान और मजदूर के खिलाफ काम हो रहा है। वहीं देखिए लगातार सामाजिक न्याय की धारा को सशक्त करने के लिए गरीबों, पिछड़ों, वंचितों, समाज के हर तबके को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अद्भुत और सराहनीय प्रयास। खबर दिल्ली से है, जहां एक महीना पहले सदर बाजार में हुई सीलिंग को लेकर व्यापारियों ने प्रदर्शन किया और फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन के चेयरमैन परमजीत सिंह, अध्यक्ष राकेश यादव की अध्यक्षता में सैकड़ों व्यापारी जंतर मंतर पे कार्रवाई बंद करो के नारे लगाते हुए दिखाई दिए। भ्रष्टाचारियों को सजा दो, व्यापारियों को सताना बंद करो जैसे नारे लगाते हुए सुनाई दिए। ये व्यापारी राजनीतिक पार्टियों की फुटबॉल बन गई है। व्यापारी को वो मंत्र नहीं मिल रहा है। जैसे हिंदुओं में 84,000 देवी देवता हैं, तो सबका एक मंत्र अलग अलग है। वो प्रसन्न हो जाते हैं देवता, लेकिन सरकार को प्रसन्न करने का मंत्र हमें नहीं मिल पा रहा है और हम लोग इधर उधर घूम रहे हैं। कभी LG साहब के पास जाते हैं, कभी कमिश्नर साहब के पास जाते हैं, कभी प्रधानमंत्री कार्यालय में लेटर दे के आते हैं। हमने पीएम से लेके राष्ट्रपति को छोड़कर बाकी सबको अपने ये मेमोरेंडम दिया कि व्यापारी इसके अलावा क्या करे, या तो आत्महत्या करे या फिर इसी प्रकार धरने प्रदर्शन देता रहे, क्योंकि व्यापारी बेरोजगार हो चुका है। उसका जो
लेबर है बेरोजगार हो चुकी है। हालत ये आ चुकी है, आज हमें 1 महीना हो गया, तनख्वाह देनी मुश्किल हो रही है। स्कूल की फीस, बच्चों के एग्जाम शुरू हो चुके हैं, बच्चे कह रहे हैं फीस भरने के लिए, ईएमआई भरने के लिए, वैन के पैसे देने के लिए, वो नहीं हम दे पा रहे। तो इसलिए आज हमारा ये लक्ष्य है कि हम जंतर मंतर आए। हमारा कोई ये लक्ष्य नहीं है हम पार्लियामेंट के खिलाफ कर रहे हैं, हमारा कोई लक्ष्य नहीं है हम विधानसभा, हम एक जंतर मंतर पर पूरे देश को दिखाना चाह रहे हैं कि दिल्ली के व्यापारियों के साथ ये हाल हो रहा है। क्योंकि दिल्ली का व्यापारी जब सदर बाजार ही कमर्शियल नहीं है तो कौन सा स्टेट का व्यापारी कमर्शियल हो। सुंदर नगरी दिल्ली नगर निगम द्वारा नवनिर्मित फिक्स कंपैक्टर ट्रांसपोर्ट सिस्टम का उद्घाटन विधायक राजेंद्र पाल गौतम द्वारा किया गया और इस समारोह की अध्यक्षता क्षेत्रीय निगम पार्षद मोहिनी जिनवाल ने किया। इस दौरान शाहदरा दक्षिण के उपायुक्त संजीव मिश्रा, नंदनगरी के निगम पार्षद रमेश और पूर्व निगम पार्षद विमलेश कोहली के अलावा कई अतिथि यहां पे मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान विधायक राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि सुंदर नगरी को स्वच्छ और सुंदर बनाने में ये सिस्टम एक अहम कड़ी सिद्ध होगा। और दिल्ली में एक बार फिर चाकूबाजी हुई है। कहासुनी के बाद नांगलोई में युवक की हत्या कर दी गई। राजधानी दिल्ली के नांगलोई इलाके में बीती रात आरटीवी से बाइक टच होने पे युवक की लाठी डंडों और चाकू गोदकर सरेआम हत्या कर दी गई, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। हालांकि ये पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद हुई है। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, मामले की जांच शुरू कर दी। इस मामले पर परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। और दिल्ली के देवली विधानसभा में सीवर की समस्या को लेकर महिलाओं ने प्रदर्शन किया। यहां बताया जा रहा है कि लगातार अपनी फरियाद लेकर देवली की ये महिलाएं कभी विधायक दफ्तर के चक्कर काटती हैं, कभी निगम पार्षद के दफ्तर के, लेकिन हर कोई इन्हें सिर्फ आश्वासन दे रहा है, इनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा। महिलाओं का आरोप है कि नेता सिर्फ वोट लेने के लिए यहां पे आते हैं, आश्वासन देके जाते हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं करते। अपने घर से पढ़े लिखों को लेके आओ, उन्हें मतलब तमीज ही नहीं है बात करने की। हम लोग क्या गवाह रहे हैं क्या? ठीक है, ज्यादा इंग्लिश नहीं आती लेकिन हिंदी तो आती है, हिंदी तो देश भाषा है। वो लोग हमें बोलते हैं अपने घर से जाओ, आदमियों को लेके आओ, पढ़े लिखों को। ये हमारे मुंह पे एक तमाचा है जो वो मार देते हैं। सीवर लाइन डलवा रहे में बड़ी, इतने साल हो गए, 20-25 साल हो गए इन सीवर लाइनों को डले हुए। अब हम लोग ऐसे ही रहेंगे क्या? आपको पता है पेपर का टाइम आ चुका है, बच्चे के लिए एक एक मिनट इतना जरूरी है। अब हम लोग यहाँ पढ़े, आदमी ड्यूटी पे हैं, बच्चे को कौन पढ़ाई लिखाए, कौन खाना बनाए खिलाएगा उन्हें? जी नहीं रहे। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें।